कि पार्टी इसलिए छोड़ा मैंने क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट कर दिया। दोस्तों 2025 बिहार विधानसभा चुनावों से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिया बहुत बड़ा झटका। जेडीयू के गद्दावर नेता असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में किया शमूलियत इख्तियार। वहीं दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जेडीयू के गद्दावर नेता और पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आने वाला कुछ दिनों में बहुत बड़ा फैसला ले सकता है। बताया जा रहा है कि मास्टर मुजाहिद असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने वाले हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, एमआईएम पार्टी के बिहार प्रदेश सदस्य जनाब अख्तरुल ईमान मीडिया द्वारा ये घोषणा किया था कि मास्टर मुजाहिद के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजा हमेशा खुला है। और लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़ादी के इन 77-78 सालों के दरमियान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, सीनों पर गोलियां चलाई गई, इमलाक लूटे गए, कारखाने उजाड़े गए, बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी गई, आलिमों के दाढ़ियाँ नोची गई, इबादत खाने तोड़े गए। ये सारे मजालिम को एक पलड़े में रखें और वक्फ बिल से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा एक पलड़े में रखें तो वक्फ के इस काले कानून से जो संगीन हालात पैदा होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। इन 77 सालों का जुर्म एक तरफ और इस काले कानून का मामला एक तरफ। एनआरसी का कानून आया, मुमकिन है कि 2-4-5% लोग परेशान होंगे। तलाक का मसला आया, हम अदालत में नहीं जाकर अपने शरीयत वार से हम उसको हल करा लेंगे। लेकिन ये वक्फ का जो काला कानून है ये हमारे मजहबी शिआर से खिलवाड़ है। औकाफ में वो सारी चीज़ें हैं जिनका मजहबी ताल्लुक है हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे इमाम बारे, हमारे खानकाहें, हमारी दीनी मदारिस और हमारी मसाजिद, ये सारी वक्फ की इमलाक हैं और वक्फ की इमलाक फी सबीलिल्लाह हैं और ये मिल्कियत खुदा की मिल्कियत है। जब कोई वाकिफ वक्फ करने वाला खुदा के नाम पर वक्फ कर देता है तो वो जायदाद खुदा की होती है और अपने घर से और अपनी जायदाद से ज़्यादा खुदा की दौलत की हिफाजत मोमिनों की जिम्मेदारी है। और ये हमारा शरई मसला है, हमारा मजहबी मसला है। हमारी नमाज की रिकत है, हमारा आलिम भी तय नहीं करेगा, रसूलुल्लाह ने तय कर दिया है। हमारा किबला किधर होगा, चाँद की तारीख क्या होगी, हम ईद कब पढ़ेंगे, ये हमारी जो मिली तंजीमें हैं, मजहबी उमूर के जिम्मेदार वो तय करेंगे। मोदी को तय करने का हक नहीं है। वक्फ के इस काले कानून के ज़रिए से मोदी ने हमारे मजहबी मामलात में गैर मुसलमानों को दाखिल दिया है। ये मामला हमारी मस्जिदों का है, क्या गैर मुस्लिम आकर हमारे मस्जिदों के बारे में तय करेंगे? मुल्क का कानून है कि आइन के दफ़ा 14 में ये वाज़ा कर दिया गया है कि कानून की नज़र में सब बराबर होगा। तो गैर मुस्लिमों के न्यास परिषद में कोई मुसलमान अगर मेंबर नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए तो फिर मुसलमानों के वक्फ के इमलाक में ये गैर मुसलमानों को क्यों घुसा रहे हैं? ये मामला ये है कि लिमिटेशन एक्ट है। अगर प्राइवेट लैंड पर 12 साल तक किसी का कब्जा होगा तो उसको एक हक पहुँच जाता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर यह हक नहीं पहुँचेगा चाहे 1200 साल तक आप रह जाए। तो वक्फ को भी इसी में उसने ला दिया है कि 12 साल तक अगर किसी का मामला होगा तो वक्फ उस मामले में उसकी जो हैसियत होगी लिमिटेशन एक्ट के तहत होगी। अब होगा क्या, मुसलमानों को, हमारे दीनदारों को, नौजवानों को समझना चाहिए कि अब कब्रिस्तान में दफना रहे हैं, उसके कागजात नहीं हैं। ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है वक्फ की ऐसी जायदाद जिसके बारे में कोई कागज नहीं हो और वो अपने इस्तेमाल से भी वक्फ है, तो उसके कागजात आपके पास मांगे जाएंगे। जब कागजात नहीं होगा तो कोई भी पड़ोसी उठेगा, कोई भी फ़िरका परस्त तंजीम उठेगी, उस पर तनाज़ा खड़ा करेगी और अदालत चली जाएगी और नतीजा होगा कि अदालत से स्टे आ जाएगा कि जब तक अदालत में फैसला न हो उस वक्त उस कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाए। यकीन जानो नौजवानों कि बाबरी मस्जिद का ताला टूटा है और गुंबद टूटा है तो उसका गम आज भी महसूस कर रहे हो। वक्फ का यह काला कानून अगर नाफिजुल अमल हो गया तो हमारी हज़ारों नहीं लाखों मसाजिद पर ताले लगेंगे, हमारे हज़ारों मदारिस बंद कर दिए जाएंगे, खानकाहें वीरान हो जाएंगी। और आज तो इज़्ज़त के साथ मुसलमान जी भी नहीं रहा है, इज़्ज़त के साथ उसको कब्र में भी दफनाया नहीं जाएगा, कब्रिस्तानों में झगड़े होंगे। और फिर ये झगड़ा कैसे होगा कि यहाँ के फितना पसंद जो लोग अंग्रेज़ों के सामने में जाकर पैरों में मालिश करते थे, माफ़ी मांगते थे, उन लोगों ने हमारे गैर मुस्लिम बहुत सारे भाइयों को ये सिखा दिया है कि मुसलमानों की वक्फ की जायदाद तुमको दिला देंगे, तुमको बसा देंगे, इनको भगा देंगे। और वो इस लालच में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से हमको बसा दिया जाएगा। नतीजा होगा कि खाना जंगी होगी, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की फ़िज़ा बर्बाद होगी और ये मुल्क तबाह बर्बाद होगा। इसलिए यह मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के
हुकूक के खिलाफ है और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के खिलाफ है। यही वजह है कि पार्लियामेंट में सिर्फ 24 आदमी मुसलमान मेंबर थे, लेकिन लगभग 238 लोगों ने वोट दिया है। वो इस बात की शहादत है कि हिंदुस्तान में अभी इंसाफ का इंतकाल नहीं हुआ है, अभी इंसाफ पसंद लोग जिंदा हैं। ये गांधी और मौलाना आज़ाद का देश है। हम गर्दन कटाएंगे, सरहदों पर किसी को आने नहीं देंगे। हम गर्दन कटाएंगे, अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करेंगे और हमारा बच्चा बच्चा गर्दन कटाएगा। जिस तरह से मछली बगैर पानी की जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान अपनी शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। इस काले कानून के खिलाफ आखिर तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यही वजह है कि किशनगंज में 20वीं तारीख को बरोज इतवार दिन के 10 बजे से एक विशाल इज्तिमाई रैली तो नहीं बल्कि एक इजलास एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया है। उसमें तमाम तर गैरत पसंदों को, तमाम तर मिली शोर रखने वालों को, तमाम तर इंसाफ पसंद लोगों को दावत दी जाती है। आप वलीमा छोड़ दीजिए, बारात को मुलतवी कर दीजिए, जलसे जुलूस है तो उस दिन बंद कर दीजिए और उस दिन आप जाकर वहाँ किशनगंज में मुजाहरा कीजिए। चूँकि आपको लड़ाई लड़नी है पार्लियामेंट से और लड़ाई लड़नी है सड़कों पर। ये रिपोर्ट जाती है कि मुल्क में किस तरह बेचैनी है। ये बेचैनी की आवाज़ अदालतें सुनती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का फैसला किसी इस शहादत पर नहीं हुई है कि वहाँ मंदिर को तोड़कर बनाई गई, न मंदिर का कोई मलबा वहाँ से निकला। वो अकीदे की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर अगर फैसला किया है तो हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि हमारे शरीयत के मामले को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला करेगी। लेकिन आपको आवाज़ लगाएगी। सर, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो है उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को इंसाफ मिला है, इसलिए कुछ लोग छटपटा रहे हैं। वो जात पात को तोड़कर, हिंदू और मुसलमानों को तोड़कर उसने राजनीति की है और मुसलमानों में जात पात पहचान की चीज़ है। हम कलमा गो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, न रहा कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। हमारी मस्जिदों में जात पात नहीं है और हम जात पात की बुनियाद पर वो नहीं करते हैं। इस मामले में ये है कि जो लोग खाइन हैं, हमारे औकाफ की जायदाद को भी कुछ मुसलमान बेईमानों ने हजम किया है, लेकिन मामला है कि उसके इस्लाह की ज़रूरत है। घर में खटमल मच्छर हो तो उसको भगाने के लिए घर में आग नहीं लगाई जाती है, उसके लिए धुआं दिया जाता है, जहरीली दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, घर को नादिर आतिश नहीं किया जाता है। ये तो पूरे तौर पर हमारी औकाफ की जायदाद को वो मोदी जो मुसलमानों को लिबास से पहचाने, वो मोदी ये कहे कि कुत्ता का बच्चा भी कभी गाड़ी के नीचे दब जाता है, वो मोदी जिसके हिंदुस्तान में लोगों को सड़कों पे नमाज पढ़ने से रोका गया, अपने घरों में नमाज पढ़ने से रोका गया, वो मोदी जो गाय के नाम पर मुसलमानों की गर्दनें काट रहा है और ये एक तरफ गाय के जबीहा करने वालों का जो चमड़े की सनत चला रहा है उससे चंदा ले रहा है, वो हमारा हितैषी हो जाएगा। बिल्किस की आबरू लूटी जिस गुजरात में, और उसके आबरू लूटने वाले उन बेशरम दरिंदों के गले पर माला पहनाने वाली बीजेपी, और बीजेपी का लीडर मुसलमानों का हमदर्द हो सकता है, ये कतन नहीं हो सकता। ज्वाइन किए हैं, जो जेडीयू छोड़कर ज्वाइन किया। हम इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहिएगा, क्यों आपने पार्टी छोड़ा। पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं और जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद और ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे उन तक। मेरा नाम इकराम अंसारी हुआ, मैं डेहरी का रहने वाला हूँ, ईदगाह मोहल्ला का।